रिदा, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से एक पूरी नस्ल चली। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बनी इसराइल का लफ्ज़ कहाँ से आया और वो कौन से नबी थे जिनके 12 बेटों से ये 12 कबीले बने। मुझे पूरी तफसील जाननी है कि आखिर ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ा। जोया, आज की दुनिया जिसे कामयाबी समझती है वो तो महज एक धोखा है। असल कामयाबी क्या है ये हमें हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की उस अजीम बेटे की ज़िंदगी सिखाती है जिनकी पैदाइश की खुशखबरी अल्लाह ने उनके दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी ज़िंदगी में ही फरिश्तों के ज़रिए दे दी थी। आओ आज मैं तुम्हें तफसील से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वो मुक़द्दस सफ़र सुनाती हूँ जहाँ से बनी इसराइल की बुनियाद पड़ी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ये फ़िलिस्तीन यानी कनान की मुक़द्दस ज़मीन पर पैदा हुए। ये हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। कुरान मजीद में इनका नाम याकूब और लक़ब इसराइल बताया गया है। इसराइल का मतलब होता है अल्लाह का बंदा, और इन्हीं के नाम पर इनकी पूरी नस्ल का नाम बनी इसराइल पड़ा। अल्लाह ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता किए थे और इन्हीं 12 बेटों से आगे चलकर बनी इसराइल के 12 अलग अलग कबीले बने। तारीख की किताबों में इन 12 बेटों के नाम कुछ इस तरह मिलते हैं: रूबील, शमून, लावी, यहूदा, दान, नफ्ताली, जाद, आशिर, यशाकिर, ज़बूलून और आखिर में वो दो बेटे जो एक ही वालिदा से थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उलुल ऐदी वल अब्सार कहा है, यानी वो अजीम इंसान जो अमल में मजबूत और गहरी बसीरत हिकमत रखने वाले थे। अल्लाह ने उन्हें ख्वाबों की ताबीर समझने और लोगों का मिजाज पहचानने का खास इल्म अता किया था। लेकिन इनकी जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं थी। जब इनके बेटों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया तो एक बाप के दिल पर जो गुजरी उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत इनका सब्र जमील था, यानी खूबसूरत सब्र। उन्होंने अपनी मुसीबत में किसी इंसान से शिकवा करने के बजाय अपना सारा दुख सिर्फ अल्लाह के सामने रखा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी फिलिस्तीन कनान में गुजरी, लेकिन आखिरी वक्त में वो अपने बेटों के साथ मिस्र यानी इजिप्ट चले गए थे और वहीं उनका इंतकाल हुआ। कुरान में उनकी एक और सबसे बड़ी खूबी उनकी अपनी औलाद की आखिरत की फिक्र को बताया गया है। जब मिस्र में उनका आखिरी वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने 12 बेटों को इकट्ठा किया और पूछा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उनका आखिरी मकसद सिर्फ ये था कि उनकी नस्ल हमेशा तौहीद पर, एक अल्लाह पर कायम रहे। सुभान अल्लाह। रिदा, आज मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हमें सिखा दिया कि असल कामयाबी औलाद के लिए दुनियावी माल छोड़ना नहीं, बल्कि मरते दम तक उन्हें अल्लाह के रास्ते पर कायम रखना है, और जब मुसीबत आए तो सब्र जमील करके सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा जोया, यही वो असल कामयाबी है जो अल्लाह ने अपने नबियों को अता की। दोस्तों, अगर आज हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके 12 बेटों की इस मुकम्मल दास्तान ने आपके दिल को सुकून दिया है और आपकी मालूमात में इजाफा किया है तो कमेंट्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखें।